जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों अभी ज्योग्राफी का जो है पेपर हुआ है क्लास 11th का मिड टर्म एग्जामिनेशन का। तो आइए फिर हम लोग इस वीडियो में जो है उसके पूरे पेपर का सॉल्यूशन आंसर की आप लोग को मैं बताता हूँ कौन कौन सा राइट आंसर होगा। तो वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिए। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ज्योग्राफी का पेपर है पूरा और इसमें जो है एमसीक्यूज़ के सवाल स्टार्टिंग में है। तो देखिए पहला सवाल क्या बोलता है। पहला सवाल पूछ रहा है कि भाई जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वतंत्र रूप से बहुत कम पाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। बी इसका राइट आंसर है। बी ऑक्सीजन जो थी वो स्टार्टिंग में बहुत कम पाई जाती थी पृथ्वी के ऊपर। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि भाई कथन को जो पढ़ करके जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। तो उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैस उत्सर्जन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस का उत्सर्जन हुआ था तभी जो है पृथ्वी पर जो है गैस धरती पर आई थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को जो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिग बैंग थ्योरी। आप लोग को पढ़ाई जाती है कि किस प्रकार से जो है बिग बैंग थ्योरी घटना घटित है हमारी यूनिवर्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिग बैंग थ्योरी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। ये आप लोग को जो है युग्म बता रखा है कि कौन सा युग्म जो है सही, इसके अंदर आप लोग को बताना है। तो देखिए पहला दे रखा है प्लेट विवर्तनिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो थी वो किसने दी थी दोस्तों, वो दी थी आपके मुर्गन ने। ठीक है। उसके बाद में सेकंड है आपका महाद्वीपीय विस्थापन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था आपका अल्फ्रेड वेगनर ने। तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा है संवहन धारा, ये किसने दिया था दोस्तों, आर्थर होम्स ने दिया था। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सी जो है ये बिल्कुल सही जो है मैच कर रहा है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि निम्नलिखित अभिसरण सीमा की विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त विकल्प आप लोग को बताना है। तो इस वाले को देखना दोस्तों, बताना है कि कौन सा जो है ठीक है इसके अंदर। पहला देखिए, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है क्या यह अभिसरण सीमा की विशेषता है। और सेकेंड आपका, जहाँ भूपर्पटी नष्ट होती है न तो नई परपटी का निर्माण होता है और नई परपटी का विनाश होता है। यह 3 प्रकार से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। कौन कौन सी स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड जो है आपकी गलत है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। ये बोल रहा है कि भाई मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानें निर्माण समय में असमानता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। ये बोल रहा है भूआकृति कारक और निर्मित स्थलाकृति। तो इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा सही है। तो देखिए प्रवाहित जल किसकी वजह से होता है दोस्तों। तो आपका जो प्रवाहित जल है, प्रवाहित जल जो आपका है प्रश्न नंबर 7 का, प्रवाहित जल आपका होता है किसकी वजह से, जलोढ़ पंख की वजह से। ठीक है। और आप लोग को आंसर ही बता देता हूँ सीधे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति युवावस्था में प्रवाहित जल से विकसित होती है। तो वी आकार की घाटी इसका राइट आंसर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है वी आकार की घाटी, वैली जिसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान है दोस्तों सबसे बड़ा राज्य। अगला सवाल प्रश्न नंबर 10, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी पाई जाती है। तो आप लोगों को पता है भाई गोवा जो है उसकी तटरेखा सबसे छोटी पाई जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 22.5 डिग्री पूर्व। ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए कि भाई कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल प्रश्न नंबर 13, सिंधु की कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चेनाब इसकी सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, सहायक नदी है। फिर अगला सवाल देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग प्रवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। फिर कारण दे रखा है, इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं तथा इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर 2 मिनट, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी। यानी कि दोनों कथन सही है, कथन जो है कारण की ठीक तरीके से व्याख्या कर पा रहा है। फिर आप लोगों से जो है
15 से लेकर के 17 उत्तर प्रश्न आप लोगों को एक पैसेज दे करके पूछा गया है। ये रहा पैसेज, ठीक है। इससे आपसे क्या सवाल पूछे उसको देखते हैं। फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे भिन्न होता है। इस भिन्नता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हुए हैं। बच्चों ने ठीक से सवाल पढ़ा नहीं और उन्होंने गलत आंसर दिया। देखिए क्या बोल रहा है, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। बिल्कुल भिन्न होता है भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई और फसल बोई जाती है, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई और फसल बोई जाती है। इस भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय कारक, कौन सा कारक मानवीय यानी कि इंसान के द्वारा बनाया गया कारक है? तो बारिश तो इंसान के हाथ में नहीं है, मिट्टी इंसान के हाथ में नहीं है, जलवायु इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान के हाथ में क्या है दोस्तों? बाजार में मांग। तो इसका राइट आंसर बाजार में मांग है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला कर पाया, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण बताइए। तो भाई क्या है, क्योंकि उसने प्रकृति के साथ क्या बना लिया, अपने आप को अनुकूल कर लिया। ये तमाम प्रश्नों के उत्तर आप लोग को इस पैसेज जो दे रखा है ना, इस अनुच्छेद को पढ़ करके आप लोग को उत्तर देना है। ये कोई अपने तरीके से नहीं पूछा गया सवाल। अगला सवाल प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से प्रकृति मानव जीवन को किस पक्ष को प्रभावित करती है? किसको प्रभावित करती है दोस्तों? तो आवास तथा बाजार मांग को प्रभावित करती है। फिर प्रश्न नंबर 18-19 जो है आप लोग को एक चित्र दिखा रखा है, फिर उससे आप लोगों से सवाल पूछा। ये देखिए, ये ग्लेशियर्स हैं दोस्तों। ये क्या है? ग्लेशियर्स है। इसके ऊपर बर्फ जमी पड़ी है। फिर यहाँ से देखिए नदियाँ निकल रही हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को इसी तरह से पूछ रखा है। तो आप लोग बताइए ए व बी चिन्हित स्थलाकृति के नाम बताने हैं। तो ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये पहाड़ों के बीच का एरिया है दोस्तों, जिसको मोरेन बोलते हैं। ये देखिए किस प्रकार से नदियों का निर्माण हो रहा है ये। फिर उपयुक्त स्थलाकृति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? हिमनदों के अंदर, जो पहाड़ होते हैं ना दोस्तों, जैसे हिमालय का पहाड़ हो वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला देखिए, दोबारा आप लोगों से जो है अनुच्छेद पूछ रखा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में और उससे संबंधित कुछ सवाल है। तो पहला सवाल आप लोगों से पूछता है कि भाई प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व विस्तार क्या है? तो आप लोग को बताने कि भाई प्रायद्वीपीय पठार जो है, हम लोग को पता है कि भाई भारत के अंदर जो है प्रायद्वीपीय पठार है, जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है दोस्तों? जल से घिरा हुआ है। इधर आपका अरब सागर आता है, इधर आपका हिंद महासागर आता है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी आती है। तो पूछ रहा है कि भाई प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व विस्तार क्या है? तो आप लोग को बताना है कि भाई उत्तर पूर्व जो विस्तार है वो क्या है। तो इसके अंदर आपका उत्तर पूर्व विस्तार क्या है दोस्तों? तो उत्तर पूर्व विस्तार आपका इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि भैया इसके अंदर आपका राजमहल की पहाड़ियाँ आती हैं दोस्तों, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है इसी में कि प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। तो भाई धरातलीय विविधताएं क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि हम लोग को पता है प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदी इसको बोलते हैं, है ना। जैसे कि आपकी नर्मदा नदी हो गई, तापी नदी हो गई, ठीक है, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई। तो इनकी वजह से जो है काफ़ी विविधता पाई जाती है। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। कोई 2 उदाहरण देने आप लोग को। कई सारे पठार है इसके ऊपर। राजमहल के पठार पाए जाते हैं, पलामू का पठार है, रांची का पठार है, मालवा का पठार है, कोयम्बटूर का पठार है, कर्नाटक का पठार है, हजारीबाग का पठार है। तो ये सारे पठार हैं। तो ये आपका अनुच्छेद वाला सवाल खत्म हो गया। अब बात करते हैं खंड ग के बारे में। प्रश्न नंबर 20 से 23 आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है 3-3 नंबर के, इसमें आपको आंसर देना है। देखिए पहला सवाल पूछ रहा है कि भारत के लिए हिमालय का क्या महत्व है। तो दोस्तों आप लोग को बताने की जो हिमालय है वो भारत के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है। पहली बात तो हिमालय जो है हम लोग की रक्षा करता है दोस्तों, ठीक है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ की हम लोग की एक तरह से डिफेंस। सेकेंड, यहाँ से कई सारी नदियों का निर्माण होता है दोस्तों। ग्लेशियर से कई सारी नदियाँ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हिमालय की नदियाँ, जिसके अंदर सिंधु नदी तंत्र आता है, गंगा नदी तंत्र आता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। कई सारी विविधता पाई जाती है यहाँ पर। तो ये आप लोग इसके अंदर बता सकते थे प्रश्न नंबर 20 के अंदर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 को ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है कि भैया बहिर्जनिक व भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होती है? भिन्न होती है। बिल्कुल भिन्न होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को बताना था। आप लोग किस तरह से इस सवाल को डील करिए होंगे कि भाई जो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं होती है, जो दिखती हैं दोस्तों, फिजिकल फीचर्स होते हैं, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर मरुस्थल पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ पाया जाता है। तो उसके बारे में बताना था आपको। फिर ये बोल रहा है कि भाई अपक्षय के महत्व की व्याख्या करनी कि भाई अपक्षय, ठीक है, किसी चीज़ का जो इरोजन होता है उसका क्या महत्व है दोस्तों। जिस प्रकार से चट्टान के टूटने से मिट्टी बनती है, फिर उस मृदा से जो हम लोग खेती करते हैं, तो उसके बारे में आप लोग को बताना था। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से लिखा होगा। प्रश्न नंबर 22 बोल रहा है कि भाई प्राइमरी तरंगे और सेकेंडरी तरंगों किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को बताना था। अगला सवाल था मिश्रित जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भाई ऐसी जलवायु जिसके अंदर ठंडी भी पड़ती हो, सर्दी भी पड़ती हो, ठीक है, और ठंडी सर्दी एक ही होता है, गर्मी पड़ती हो, तो सारे उसके अंदर मौसम मानसून भी हो। तो ऐसी जलवायु की क्या बतानी है आपको? विशेषता बतानी है, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल, उत्तरी भारत के मैदान को उत्तर से दक्षिण दिशा में 3 भागों में बांट सकते हैं। भाबर इनमें से एक विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए, ठीक है।
तो जो हमारा प्यारा देश भारत है दोस्तों, अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जाए तो कई सारे जो है जम्मू कश्मीर उत्तर भारत में कोई और मैदान पाया जाता है, फिर मध्य भारत में आप आ जाइए तो काली मिट्टी पाई जाती है, फिर दक्षिण भारत में कोई और, इस तरह से आपको बताना है। फिर अगला सवाल देखिए कि भाई महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग को बताना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या था। फिर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में आप लोग को बताना था। फिर इसी तरह से अगला सवाल भाई कावेरी नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, इसमें आप लोग को बताना था। फिर अगला सवाल था भारतीय अपवाह तंत्र को उद्गम के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। भाई भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालय अपवाह तंत्र, एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर गंगा आता है, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंदर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये तमाम नदियां आती है। फिर अगला सवाल था प्रश्न नंबर 26 5 नंबर के लिए कि भाई सौरमंडल वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण संस्तर बताइए, ठीक है। फिर अगला सवाल था प्रश्न नंबर 27 भारतीय मरुस्थल की विशेषता बताने की, किस प्रकार से जो है पश्चिमी भारत के अंदर जैसे राजस्थान वाला इलाका आता है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, वहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है। फिर आपको बताना था इसी के ऑप्शन में कि अरब सागर स्थित द्वीप समूह की विशेषता बताइए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को पता है कि भारत के पास जो है कई सारे द्वीपीय समूह भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो उसकी विशेषता आप लोग को बतानी है, चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। फिर अगला सवाल था कि गोदावरी नदी तंत्र की मुख्य विशेषता बताइए। तो आप लोग को इसके अंदर बताना था क्या क्या विशेषता है, कहाँ से उद्गम होता है, इसका सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। फिर आप लोग को एक वर्ल्ड संसार का मैप दे रखा था, इसके अंदर ये तमाम आप लोग को बताने थे। फिर इसी तरह से एक भारत का मैप दे रखा था, जिसके अंदर आपको पश्चिमी घाट बताना था, सतपुड़ा श्रेणी बतानी थी, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जिसको कन्याकुमारी बोला जाता है, नामचा बरुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर वेम्बनाड झील जो केरला के अंदर है, महानदी, ये तमाम चीज़ें बताएं। तो ये था दोस्तों आप लोग का क्लास 11 का ज्योग्राफी का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा, और जिन बच्चों का एग्जाम उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना पेपर बेहतर